हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज का टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं हिंदी का है। तो हमने टॉपिक लिया है हिंदी ग्रामर का। तो आप देख सकते हैं हमने अलंकार का टॉपिक लिया है। अलंकार का आपका है टॉपिक भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके लिए हम आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं। तो ट्रिक कौन सी है? हमने गद्य और पद्य का अद्भुत संगम लिया है। पहले जो डेफिनेशन है वो पद्य के रूप में है, मतलब एक दोहे का रूप है पहली वाली डेफिनेशन, और उसी दोहे का जो स्पष्टीकरण आप कह लीजिए तो उसी का जो भावार्थ है उसके रूप में आपकी गद्य वाली डेफिनेशन है। मतलब पूरा दोहा अगर आपने समझ लिया तो उसका आपको सादृश्य निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपके नंबर काटने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पद्य वाली डेफिनेशन देखिए, भ्रांति और की और में, भ्रांति यानी भ्रम, भ्रांति और की और में, किसी और की भ्रांति किसी में। ठीक है, भ्रांति और की और में जब निश्चित कर होए, किसी और की भ्रांति को जब निश्चित कर होता है, भ्रांति मतलब भ्रम को, किसी और की के भ्रम को किसी और में जब निश्चित कर होए, ताहि भ्रांति और भ्रम कहत कवि कोविद सब कोय। वही भ्रांति को हम भ्रम कह लेते हैं, यही कवि कोविद सब लोग कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए, भ्रांति और की और में जब निश्चित करी होए, ताई भ्रांति और भ्रम कहत कवि कोविद सब कोय। ठीक है, ये है आपकी भ्रांतिमान अलंकार की दोहे वाली डेफिनेशन। तो इसका गद्य, इसका भाव क्या है? तो देखिए गद्य वाली डेफिनेशन, जब किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के कारण भ्रम उत्पन्न होने लगे, जब किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के कारण भ्रम उत्पन्न होने लगे, अर्थात ऐसा प्रतीत होने लगे कि जो अवास्तविक वस्तु है, मतलब वास्तव में वो वस्तु नहीं है और उसका हमें भ्रम हो रहा है, तो वो वस्तु क्या है, वास्तविक ना हो और लगे कि अवास्तविक वस्तु ही है परंतु वास्तव में वो वस्तु नहीं है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब भ्रम होता है लेकिन वो असल में भ्रम होता नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो ये डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, तो इसका एक बात करें इसके एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल क्या है, बिल विचार कर नाग सुंड में। मतलब बिल विचार कर, सांप कहाँ घुसता है? बिल में भी घुसता है। बिल विचार कर मतलब कि यहाँ पे इससे उदाहरण में है कि जो हाथी की सूंड है उसमें सांप को क्या लग रहा है कि बिल है और उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, मतलब हाथी की सूंड को बिल समझकर नाग घुसा जा रहा है, उसको भ्रम हो रहा है कि हाथी की सूंड एक बिल है। ठीक, काली ईंक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप, और हाथी को क्या लगा, हाथी को लगा कि ये कोई काला गन्ना है, इस काला गन्ना समझ के क्या करता है, सांप को उठा लेता है। ठीक, तो फिर से एग्जाम्पल देखिए, बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंक समझ विषधर को उठा लिया तब गज में आप। तो आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण इसका कैसे समझेंगे कि हाथी को सांप में काली गन्ने का और सांप को हाथी की सूंड में बिल का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। ये हुई बात इसके स्पष्टीकरण की। तो आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं, फिर से हम आपको डेफिनेशन क्लियर कर देंगे। यहाँ पर सांप को हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काली ईंट का भ्रम होता है, अतः यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो इसका एक नोट है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भ्रम है वो कवि की कल्पना से उत्पन्न होना चाहिए। जहाँ पर वास्तविक भ्रम होता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं होता, वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक, जहाँ पर कवि की कल्पना से भ्रम उत्पन्न हो वहां पर वास्तविक भ्रम ना हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, तो एक बार फिर से इसके डेफिनेशन से एग्जांपल को समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु की के कारण भ्रम उत्पन्न हो, अर्थात ऐसा प्रतीत हो कि अवास्तविक वस्तु ही वो वस्तु अवास्तविक ही है परंतु वास्तव में वह वस्तु नहीं है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल था, स्पष्टीकरण था। अगर आपको भ्रांतिमान अलंकार की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका स्पष्टीकरण समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।